हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है या फिर तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 3 दिन बाद अब उल्टा गिनती शुरू होने जा रही है। किसकी उल्टा गिनती? ग्रहों के राजा सूर्य की। क्योंकि अब ये जो गोचर काल सूर्य का होने जा रहा है, ये गोचर काल बहुत गहराई से समझिएगा और सावधान होकर समझिएगा। देखिए, ये जो गोचर काल होने जा रहा है, ये है 13 फरवरी को सुबह 4:08 पर। सूर्य अब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और ये गोचर काल आने वाले 3-4 महीनों में और भी कुछ ग्रहों की स्थितियां बनेंगी। उन सब स्थितियों का जो बदलाव आने वाले समय में होने जा रहा है और इस फरवरी के महीने से ही होना शुरू हो चुका है, तो लगातार अब यहां पर कुछ घटनाएं घटेंगी। 3-4 महीने में कई घटनाएं घटने वाली हैं और इन घटनाओं को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो कि हमने इसकी चर्चा विस्तार से पहले कर चुके हैं। यदि आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने सुना होगा। परंतु कौन कौन से योग संयोग बन रहे हैं, कौन सी ग्रहस्थितियां बनने जा रही हैं और कौन से प्रभाव हमारे जीवन में इन ग्रहस्थितियों के मिलेंगे और क्या उपाय करना होगा, खासकर इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की। तो सूर्य का यह परिवर्तन आप जानते ही हैं कि सूर्य का परिवर्तन लगभग 1 महीने के लिए होता है। तो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ये गोचर करेंगे, फिर अपना परिवर्तन करेंगे और ये आपके आय से होते हुए अब जब कुंभ में गोचर करेंगे तो ये आपके 5म भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो ये गोचर काल से जैसे ही सूर्य आएंगे कुंभ राशि पर, वैसे ही यहां पर कई योग निर्मित हो जाएंगे। क्योंकि पहले से ही राहु विराजमान है, बुध भी है, शुक्र भी है, अब सूर्य भी गोचर करेंगे और आने वाले समय और भी कई ग्रहस्थितियां यहां पर चेंज होने जा रही हैं। तो बुधादित्य योग तो बनेगा ही, वैभव योग बनेगा ही, परंतु यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर शुक्र का गोचर काल है, बुध का है, राहु का है, परंतु राहु का गोचर काल और सूर्य का गोचर काल, ये जो है, इससे जो योग संयोग बनेगा उसे कहते हैं ग्रहण योग। और यहां पर विचारणीय तथ्य यह है कि एक तो ग्रहण योग ग्रह स्थितियों से बनने जा रहा है, यहां पर सूर्य और राहु की युति से, और ग्रहण भी पड़ने जा रहा है आने वाले समय में जल्द ही। और इस गोचर काल में जो कि 1 महीने में 2 ग्रहण पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिसका प्रभाव और भी ग्रह स्थितियां जो सब बन रही हैं कई, उनके प्रभाव बहुत श्रेष्ठ नहीं है। परंतु आपके लिए यानी तुला वालों के लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। तुला वालों के लिए गोचर काल कई बार धन लाभ भी कराएगा और कुछ ऐसे छोटे बड़े काम हो सकते हैं जो कि पूरे हों। परंतु यहां पर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हों तो बहुत ध्यान रखिएगा। और खासकर यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि अन्य कहीं या सरकार से जुड़े हुए क्षेत्रों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सोच समझ के और बहुत सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहने वाला है, कई बार लाभ और कई बार नुकसान की संभावनाएं देखी जा सकती है। इसमें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी काम हो नहीं करना है। सोच समझ के धैर्य के साथ उसका परिणाम फ्यूचर में क्या हो सकता है, इन सभी बातों को और अन्य सभी बातों को भी ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, वो भी अपने गर्भ का ध्यान रखें। कई बार संतान के प्रति जो संतान का जो आपका व्यवहार है, आपके प्रति संतान का, वो थोड़ा अनुकूल नहीं लग सकता, संतान के प्रति चिंताएं हो सकती हैं। तो इन सभी विषयों का ध्यान रखिए। और जो
शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है, ऐसे कामों में भी समस्याएं आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कई बार बड़े भाई बंधु और श्रेष्ठ जनों से, आपके जो बड़े हैं, चाहे बॉस हों चाहे और भी कोई हों, घर के हों बाहर के हों, तो आपसे जो श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ भी खटपट थोड़ा सा हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य परिवर्तन से कुछ लाभ तो हैं, परंतु समस्याएं ज्यादा हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। उपाय के रूप में एक तो अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए। सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त के भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करें। अर्घ दीजिए। अर्घ में देने के लिए ताम का लोटा, जल, रोली, चावल और यदि संभव हो लाल पुष्प भी तो वो भी लेके और फिर अर्घ देना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य एक और भी है उपाय के रूप में कि आप सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः या इत्यादि जो भी सूर्य के मंत्र हैं उन सभी को आप जप सकते हैं। रही बात कि कितना जपे, तो कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितना आप जप सकते हैं। एक बहुत सरल साधन है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। यदि आपके लिए बहुत सारी चीजें ना हो पाए तो फिर ये कर सकते हैं। बाकी कभी भी हो, कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।